नमस्कार, आप देख रहे हैं बदकही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज की जो रिपोर्ट है वो सिर्फ फरीदाबाद की एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि ये उसी डर की अगली कड़ी है जो उन्नाव रेप केस के बाद पूरे देश के जहन में बैठ गया था कि क्या वाकई भारत में महिलाओं के लिए सड़कों पर चलना आज भी सुरक्षित नहीं है। क्या सिस्टम हर बार किसी बड़ी और दिल दहला देने वाली घटना के बाद ही जागेगा, और क्या हर नई सुबह हमें किसी नए रेप केस की खबर के साथ ही करनी होगी। क्योंकि जिस तरह उन्नाव रेप केस ने कानून व्यवस्था, सत्ता और सिस्टम की संवेदनशीलता से नकाब उतारा, ठीक उसी तरह अब फरीदाबाद की इस दर्दनाक वारदात ने एक बार फिर महिला सुरक्षा के तमाम दावों को, खोखले नारों और सरकारी विज्ञापनों को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। फरीदाबाद की उस रात की शुरुआत बिल्कुल आम दिनों की तरह ही हुई। हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाली एक 28 साल की पढ़ी लिखी नौकरी पेशी महिला रोज की तरह अपने काम से लौट रही थी। दिन भर की थकान थी, घर पहुंचने की जल्दी थी और रात का वक्त हो चुका था। उसने सोचा कि किसी गाड़ी से लिफ्ट ले लेते हैं कि घर जल्दी पहुंच जाएंगे, और यही सोच करके उसने एक कार में लिफ्ट ले ली। उस वक्त उसे अंदाजा नहीं था कि ये जो उसने फैसला लिया है वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना फैसला साबित होगा। जिस कार में महिला बैठी उसमें पहले से ही 3 युवक मौजूद थे। शुरुआत में बातचीत सामान्य रही, माहौल में कुछ भी असहज नहीं लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद महिला को महसूस हुआ कि कार उस रास्ते पर नहीं जा रही है जहां से उसका घर पड़ता है। जब उसने इस पर सवाल उठाया और कार रोकने को कहा तो आरोपियों ने उसे चुप रहने के लिए कहा, और यहीं से महिला का जो डर था वो यकीन में बदल गया। कार धीरे धीरे सुनसान इलाके की ओर बढ़ती गई। सड़कें खाली थी, चारों तरफ अंधेरा था और महिला अब पूरी तरह उन अजनबियों के बीच सहमी हुई थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। आरोप है दोस्तों कि तीनों युवकों ने चलती कार में महिला के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। ये जो दरिंदगी थी वो कुछ मिनटों की नहीं थी, बल्कि ये पूरे 3 घंटे तक चलती रही। महिला लगातार रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन बंद कार के भीतर उसकी चीख दम तोड़ती रही। सुनसान सड़कें उसकी बेबसी की गवाह बनी। आरोपियों की हैवानियत यही नहीं रुकी दोस्तों, उन्होंने महिला के साथ न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी क्रूरता की। उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान पाए गए, और जब आरोपियों को लगा कि अब देर हो चुकी है और पकड़े जाने का खतरा जो है वो बढ़ रहा है, तो उन्होंने महिला को अंधमरी हालत में सड़क के किनारे फेंक दिया, जैसे वो कोई बेकार सी चीज हो और उस चीज की कोई भी कीमत नहीं। आप जरा सोचिए कि ये कितना बड़ा मामला है। अंधेरी सड़क पर दर्द से तड़पती हुई महिला कुछ देर तक वहीं पड़ी रही। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। किस्मत से कुछ स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना जो है वो पुलिस को दे दी। मौके पर पुलिस पहुंची और उसे अस्पताल लेकर के जाया गया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक महिला की हालत गंभीर थी, शरीर पर गहरे चोट थी और मानसिक सदमा भी बेहद गहरा था। हालांकि अब डॉक्टरों का कहना है कि महिला की हालत स्थिर है, लेकिन उसे लंबे समय तक इलाज और काउंसलिंग की जरूरत होगी। इस पूरी घटना ने एक बार फिर सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल सिर्फ 3 आरोपियों की दरिंदगी का नहीं है, सवाल ये भी है कि आखिर 3 घंटे तक एक कार शहर की सड़कों पर घूमती रही और किसी को शक तक नहीं हुआ कि सीसीटीवी कैमरे आखिर किस काम के लिए लगाए गए। पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग कहाँ थी? महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए तमाम दावे उस वक्त कहां थे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ये महिला सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती दोस्तों, तो क्या हमें कभी ये पता चल पाता कि शहर की सड़कों पर इस तरह के शिकारी भी घूम रहे हैं? अब अगर इस फरीदाबाद केस को उन्नाव रेप केस से जोड़ा जाए और उसे फिर देखा जाए तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। हम आपको उन्नाव केस की थोड़ी सी झलक बता दें कि उन्नाव केस में भी एक लड़की ने हिम्मत जुटा करके आवाज उठाई थी, न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन बदले में उसे धमकियां मिली, उसे डराया गया और सिस्टम ने देर से सही लेकिन तभी हरकत में आने का दावा किया। वहां भी सवाल यही था कि कार्रवाई अपराध के बाद आखिर क्यों, और सुरक्षा पहले क्यों नहीं। फरीदाबाद की घटना में भी यही सवाल फिर से खड़ा हो रहा है कि जब महिला सुरक्षा के नाम पर हेल्पलाइन नंबर जारी होते हैं, ये जो पुलिस ऐप लॉन्च होते हैं, योजनाओं की पोस्ट लगते हैं, या फिर एक महिला इतनी आसानी से शिकार आखिर कैसे बन गई? पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि अब देश की महिलाओं का भरोसा सिर्फ गिरफ्तारी और बयानबाजी से लौटने वाला नहीं, क्योंकि उन्नाव से लेकर के हथरस, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और अब फरीदाबाद तक हर बार यही कहा गया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। लेकिन सवाल आज भी वही का वही है, क्या डर खत्म हुआ? क्या महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रही? ये मामला हमें भी ये सोचने पर मजबूर कर देता है दोस्तों कि क्या हम बतौर समाज अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या हम रास्ते में किसी भी महिला को असहज स्थिति में देख करके नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या हम ये मान लेते हैं कि ये किसी और की समस्या है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या हम अपने घरों में बेटों को ये सिखा रहे हैं कि महिला कोई वस्तु नहीं बल्कि एक इंसान है, बराबरी का हक रखने वाली एक इंसान। आज जरूरत है कि महिला सुरक्षा को सिर्फ महिला का मुद्दा समझना बंद किया जाए। ये समाज का मुद्दा है, सिस्टम का मुद्दा है और हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जरूरत है कि पुलिस सिर्फ वीआईपी सुरक्षा और रूट डायवर्जन तक सीमित ना रहे, बल्कि आम नागरिक खासकर महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। जरूरत है कि सीसीटीवी कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए ना, बल्कि उन पर निगरानी रखने के लिए और कार्रवाई भी। जरूरत है कि हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना। और सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि हर बार किसी बेटी के साथ दरिंदगी होने के बाद मोमबत्ती मार्च करने और सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाने से आगे बढ़कर हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां अपराध होने से पहले डर हो, अपराधी को ये डर हो कि वो बच नहीं पाएगा। क्योंकि एक असुरक्षित समाज वही होता है जहां महिला को घर लौटते वक्त डर नहीं लगता, बल्कि भरोसा हो, जहां लिफ्ट लेना मौत का न्योता ना बन जाए। और अगर आज भी हम चुप रहते हैं, अगर आज भी हमने इससे सिर्फ एक खबर मान करके नजरअंदाज कर दिया, तो कल ये खबर किसी और शहर, किसी और गली और किसी और बेटी के नाम से फिर हमारे सामने और आएगा। तब शायद हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा और वो भी एक खबर ही बन के रह जाए। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, इसमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है या नहीं? आप हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.